Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you are all fine. I am Azam Mukhtar and today we are going to discuss the most important topic UNO. आज हम इसके बहुत अहम MCQs के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि PPSC, FPSC, NTS और सभी जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि यूएनओ का टॉपिक जो है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और शायद ही कोई पीपीएससी का, एफपीएससी का या एनटीएस और किसी भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम का कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं होगा जिसमें यूएनओ से रिलेटेड एमसीक्यूज़ ना आता हो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए चलते हैं। UNO means United Nations Organization which came into being in 24 October 1945। UNO जो है उसको उर्दू में हम अक़वाम मुत्तहिदा भी कहते हैं और इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 24 अक्टूबर 1945 को मर्ज़ वजूद में आई थी। फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात जो है वो एक दुनिया में पीस लाने के लिए, अमन लाने के लिए UNO को जो है वो कायम किया गया। Secondly, Pakistan joined UNO in 30 सितंबर 1947। तो पाकिस्तान ने UNO को 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया। इसके साथ यमन इसलिए लिखा गया कि यमन ने भी सेम डेट में UNO को ज्वाइन किया। तो पेपर में ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ कौन से मुल्क ने जो है वो UNO को ज्वाइन किया था, तो ये यमन है। इंडिया ज्वाइन UNO इन 30 अक्टूबर 1945। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को 30 अक्टूबर 1945 को ज्वाइन किया था। हेडक्वार्टर इज़ बेस्ड इन न्यूयॉर्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, UNO का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। UNO इस डे सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर जिस दिन ये मार्ज़ वजूद में आई थी उसी दिन जो है वो UNO का डे मनाया जाता है। करंट मेंबर्स ऑफ UNO आर 193। 193 इसके करंट मेंबर्स हैं UNO के। करंट 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO इज़ एंटोनियो गुटेरेस फ्रॉम पुर्तगाल। जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं UNO के वो एंटोनियो गुटेरेस हैं और इनका ताल्लुक़ पुर्तगाल से है और ये 9th सेक्रेटरी जनरल हैं। Security Council of UNO comprises 15 members। Security Council of UNO comprises 15 members। इनके 15 members हैं। From which permanent members are 5 and non-permanent members are 10। जिनमें से 5 जो members हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 15 members में से 5 permanent members हैं और जो 10 members हैं वो non-permanent members कहलाते हैं। जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें चाइना, USA, UK, रशिया और फ्रांस शामिल हैं। ये 5 जो मेंबर्स हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कंसीडर किए जाते हैं। 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फ्रॉम एफ्रो एशियन कंट्रीज़। तो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं 10 में से, वो एफ्रो एशियन कंट्रीज़ में से सिलेक्ट किए जाते हैं। रेशियो फ्रॉम परमानेंट टू नॉन परमानेंट मेंबर्स, डेफिनेटली टोटल मेंबर्स 15 हैं तो परमानेंट से नॉन परमानेंट की रेशियो 5 से 10 बनती है। पाकिस्तान फर्स्ट टाइम बिकम नॉन परमानेंट मेंबर इन 1952, लेटर ऑन 2012। तो पाकिस्तान पहली मरतबा UNO का जो नॉन परमानेंट मेंबर वो 1952 में बना था, उसके बाद 2012 में ये बना है। Temporary members of UNO are elected for the period of 2 years। तो जो टेम्परेरी मेंबर्स हैं UNO के, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इनका पीरियड 2 साल का होता है। 6 प्रिंसिपल बॉडीज़ ऑफ UNO। UNO के जो है वो 6 ऑर्गन हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी काउंसिल है सबसे पहले, जनरल असेंबली है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इन 6 प्रिंसिपल बॉडीज़ UNO, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहायत इम्पॉर्टेंट है। ये 3 इम्पॉर्टेंट है और इसमें से MCQs मोस्टली आ जाता है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ UNO।
तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज़, स्पेनिश, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच और लास्टली रशियन। नेक्स्ट, new members are admitted in UNO General Assembly on the recommendation of Security Council and 2/3 majority of General Assembly। जी, तो नए जो मेंबर्स यूएनओ में दाखिल होते हैं वो रिकमेंडेशन होती है सिक्योरिटी काउंसिल की, और 2/3 मेजॉरिटी जो होती है वो जनरल असम्बली में से होती है। जनरल असम्बली इज़ कंसिडर्ड एज वर्ल्ड पार्लियामेंट, तो जनरल असम्बली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं। जनरल असम्बली मीट्स एवरी ईयर ऑन रेगुलर सेशन ऑन 3 सितंबर, तो जनरल असम्बली जो है वो हर साल 3 सितंबर को रेगुलर इनका सेशन स्टार्ट होता है। कलर एंड कम्बिनेशन ऑफ यूएन फ्लैग इज़ ब्लू एंड वाइट, तो जो यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग है उसमें 2 कलर्स होते हैं, जो 2 कलर्स का कम्बिनेशन है नीले और सफ़ेद का, ये सामने फ्लैग भी मेंशन किया गया। द लार्जेस्ट टेरिटरी ऑफ यूएनओ इज़ यूएसए, तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा जो मकरूज़ है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। द नेम ऑफ यूएनओ इज़ अडॉप्टेड ऑन द सजेशन ऑफ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो ये जो है प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के, उनकी सजेशन पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया था। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इज़ इलेक्टेड बाय जनरल असम्बली, जो सेक्रेटरी जनरल होता है यूएनओ का उसको इलेक्ट करता है जनरल असम्बली इलेक्ट करती है, और इसके लिए रिकमेंडेशन सिक्योरिटी काउंसिल देती है। और जो सेक्रेटरी जनरल होता है जो करंटली जो है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, इनका पीरियड 5 साल का होता है। कोई भी सेक्रेटरी जनरल जो इलेक्ट होता है उसका पीरियड 5 साल का होता है। जनरल असम्बली इसके लिए जो है वो इलेक्ट करती है इनको, और सिक्योरिटी काउंसिल इसके लिए रिकमेंडेशन जो है वो देती है। और सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूएनओ, तो ये सबसे पावरफुल ऑर्गन है यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल। और जो एंटोनियो गुटेरेस सेक्रेटरी जनरल हैं, ये पहले जो है पुर्तगाल के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं 1995 से 2012 तक। करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असम्बली इज़ अब्दुल्ला शाहिद फ्रॉम मालदीव्स, जो करंट प्रेसिडेंट हैं यूएन जनरल असम्बली के वो अब्दुल्ला शाहिद हैं और वो मालदीव से हैं। नेक्स्ट, 15 जजेस आर अपॉइंटेड इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर द टर्म ऑफ 9 years बाय सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असम्बली, तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें 15 जजेस होते हैं, इनका टर्म जो है वो 9 years का होता है। 9 years के लिए ये इलेक्ट होते हैं, और इनकी जो इलेक्शन है इनको इलेक्ट जो है वो करती है सिक्योरिटी काउंसिल, और जनरल असम्बली इनको इलेक्ट करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन हेग, तो इसका जो हेड क्वार्टर जो है वो हेग में है। नन ऑफ 2 जजेस ऑफ सेम नेशनैलिटी, तो जो जजेस होते हैं इनमें से किसी भी 2 जजेस को एक कंट्री में से सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएनओ वाज पितरस बुखारी, पाकिस्तान के जो फर्स्ट एम्बेसडर हैं यूएनओ में वो पितरस बुखारी थे। और करंट एम्बेसडर टू यूएनओ इज़ मुनीर अकरम, करंटली जो एम्बेसडर हैं यूएनओ में पाकिस्तान के वो मुनीर अकरम हैं। 4 countries are responsible for forming constitution of UNO, 4 जो है वो कंट्रीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं यूएनओ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। यूएसए भी इसमें शामिल है, फ्रांस, इंग्लैंड और सोवियत यूनियन। Southern Rhodesia was expelled from USO when it did not accept the name as suggested by the UNO, तो यूएनओ ने इसको जो है वो नेम सजेस्ट किया था जिसकी वजह से इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और इसको यूएनओ से निकाल दिया गया था साउथर्न रोडेशिया को। ऑल सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ यूएनओ, तो ये मुख्तलिफ जो है वो लिस्ट दी गई है सेक्रेटरी जनरल्स जो हैं वो रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के। इसमें भी से भी MCQs मोस्टली दे देते हैं। फर्स्ट जो है सेक्रेटरी जनरल हैं, इसके बारे में पूछा जाता है, वो ट्रिगलाई हैं। सेकंड डैग हैमरस्कोल्ड हैं जो कि एयर क्रैश में मारे गए थे। थर्डली जो है वो यू थंट हैं जो कि बर्मा से हैं। इनके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल दैट इज़ इलेक्टेड फ्रॉम एशिया, तो वो ये यू थंट हैं।
नेक्स्ट इनकी नेशनैलिटी के बारे में पूछा जाता है, तो इनको काइंडली एक मरतबा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इनकी नेशनैलिटी के बारे में इल्म हो जाए। लास्टली जो अब एंटोनियो गुटेरेस हैं, उससे पहले बैन की मून थे। ये इन्होंने 10 साल जो है वो ये सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। वैसे इनका पीरियड जो है वो 5 इयर्स का होता है, लेकिन इन्होंने 10 साल ये सेक्रेटरी जनरल रहे हैं बैन की मून, जो कि साउथ कोरिया से थे। तो इनकी नेशनैलिटी के बारे में ज़रा से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, डिफरेंट यूएनओ ऑर्गेनाइजेशंस। तो यूएनओ की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाता है, जैसे आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जेनेवा में है। आईएईए, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसका मेना में है। यूनेस्को के बारे में पूछा जाता है। एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है। इनके हेडक्वार्टर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये जितनी भी डिफरेंट एजेंसीज़ हैं यूएनओ की, इनके आपने जो हेडक्वार्टर के बारे में पढ़ लेना है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज़ के बारे में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। Also like and share the videos to your friends and please share your valuable comments। अपने जो है वो comments ज़रूर दीजिएगा और more informative videos के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much।